निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद 2 बार हुए थे। उसके बाद में हुए थे राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये उपराष्ट्रपति भी रहे थे। फिर हुए जाकिर हुसैन और फिर नीलम संजीव रेड्डी। तो ये सही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन संलिखित करना है ना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो रहे थे 1967 से 1969 तक उनका कार्यकाल। आर वेंकटरमन का कार्यकाल रहा है 1987 से 1992। एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल रहा है 2002 से 2007। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभिक से अंतिम तक क्रम है। सबसे पहले है राष्ट्रपति को क्रमानुसार, इसमें से सबसे पहले ये है राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी और फिर फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल। सबसे पहले थे राजेंद्र प्रसाद 1952 से 57 और 57 से 62, 2 बार निर्वाचित हुए। संविधान सभा के अध्यक्ष से सर्वाधिक अवधि तक पदासीन रहे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67 तक 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69 कार्यकाल में मृत्यु हुई, प्रथम राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल में मृत्यु हुई, सबसे कम अवधि तक पदासीन रहे। इनके बाद में वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आए 3/5/1969 से 20/7/1969 तक। पूर्व में उपराष्ट्रपति प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। एम हिदायतुल्ला भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे 20/7/1969 से 27/8/1969। पूर्व में मुख्य न्यायाधीश थे। वीवी गिरी 1969 से 1974 स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते दूसरे चक्र की गणना से निर्वाचित एकमात्र राष्ट्रपति, सेकंड वरीयता में। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 केंद्रीय मंत्री कार्यकाल में मृत्यु हुई, सर्वाधिक 29 अध्यादेश जारी। बीडी जत्ती कार्यवाहक 11/2/1977 से 25/7/1977 पूर्व में उपराष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 निर्विरोध निर्वाचित, 1969 में पराजित। ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 87 प्रथम सिख राष्ट्रपति। एम हिदायतुल्ला 6/10/1982 से 31/10/1982 पूर्व में उपराष्ट्रपति थे। रामास्वामी वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 1992 पूर्व में उपराष्ट्रपति, सर्वाधिक आयु में राष्ट्रपति। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है अब तो, पर ये डेट इनकी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देख लो। 92 से 97 पूर्व में उपराष्ट्रपति और 4 मंत्रियों के साथ कार्य किया। डॉक्टर KR नारायण 97 से 2002 प्रथम दलित राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 वैज्ञानिक थे, मिसाइल कार्यक्रम के प्रणेता थे। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 वैज्ञानिक और मिसाइल कार्यक्रम के प्रणेता। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 पूर्व में राज्यपाल, प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 जन्म स्थान है वीरभूमि, पश्चिम बंगाल। रामनाथ कोविंद कौन थे? 2017 से 2022 द्वितीय दलित राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को बनी और 16वें राष्ट्रपति थी। व्यक्ति की संख्या की दृष्टि से 15वीं, बाकी 16वीं, पहली आदिवासी और द्वितीय महिला राष्ट्रपति। जन्म स्थान है इनका ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव। पूर्व में 2015 से 22 तक झारखंड की राज्यपाल रही थी। सम्मिलित करना है। राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित हुए थे। जाकिर हुसैन जो थे वो
पदाधिकारण के दौरान मृत्यु, और वीवी गिरी द्वितीय वरीयता क्रम और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार 1952 से 1957, 57 से 62 राष्ट्रपति निर्वाचित है। भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेता है। भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता? तो अध्यक्ष व गणतंत्र को नहीं करता, तो संसदीय गणतंत्र को तो करता है। गणतंत्र लोकतंत्र को भी करता है, संघीय संसदीय को भी करता है। ठीक है, अब आते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? तो ये होता है राज्यसभा का। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति होता है और वो इसके बैठकों का सभापतित्व करता है। जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता, तब राज्यसभा का उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति बीमारी या अन्य कारण से कार्य करने में असमर्थ हो, तो उसकी जगह कोई भी व्यक्ति या पदाधिकारी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों सदस्य राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। इसमें विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? संसद के मनोनीत सदस्य शामिल है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य शामिल है। ठीक है, कौन शामिल है? तो संसद के मनोनीत सदस्य भी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न 4 सदस्यों के समूह में से कौन सा समूह इलेक्टोरल कॉलेज का काम करता है? तो करता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद की खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह भारत का मुख्य न्यायाधीश कहलाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए। भारत का उपराष्ट्रपति केवल अस्थायी रूप से ही राष्ट्रपति पद को धारण करता है। ये अवधि अधिकतम 6 माह है, जिसके अंतर्गत नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अधिकतम 6 माह तक करता है तो उसे राष्ट्रपति का वेतन और उसकी सुविधाएं दी जाएगी। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समापन की व्यवस्था लोकसभा द्वारा सहमत, राज्यसभा का बहुमत समर्थित प्रस्ताव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधन अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया है, जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय
को कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, ये सही है। किन गणमान्य लोगों का निधन होने पर समस्त भारत में निधन के दिन झंडा आधा झुका दिया जाता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निधन पर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निधन पर समस्त देश में राष्ट्रीय झंडे को आधा झुका दिया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के निधन पर दिल्ली और सभी राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री की मृत्यु पर संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। राज्य के कैबिनेट मंत्री के निधन पर संबंधित राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। भारत में उपराष्ट्राध्यक्षों का सही क्रम क्या है? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और जीएस पाठक। भारत में उपराष्ट्राध्यक्षों का सही क्रम: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम निर्विरोध निर्वाचित हुए 1952 से 62 तक। जाकिर हुसैन 62 से 67, वराहगिरी वेंकटगिरी 67 से 69, गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74, बीडी जत्ती 74 से 79, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 79 से 84, आर वेंकटरमण 1984 से 1987, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध 87 से 92, के आर नारायणन 1992 से 1997, कृष्णकांत 97 से 2002, भीरू सिंह शेखावत 2002 से 2007, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017, एम वेंकैया नायडू 2017 से 2022, जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 से निरंतर। निम्नलिखित व्यक्तियों के उपराष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है: डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फिर बीडी जत्ती, फिर के आर नारायण। उपराष्ट्रपति कौन से हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो एक तो एस राधाकृष्णन है, एक हिदायतुल्लाह है, ये दोनों। कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए थे, आर वेंकटरमण हुए थे, जाकिर हुसैन हुए थे, कृष्णकांत नहीं हुए। निम्न उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए: सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और फिर राष्ट्रपति भी रहे, जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटगिरी, वीवी गिरी मतलब, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती, आर वेंकटरमण और शंकर दयाल शर्मा। सही युग्म होता है जिसमें दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत व उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत थे। तो जाकिर हुसैन थे और के आर नारायणन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए एक साथ संवैध संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया, तो ये थे जाकिर हुसैन। अब आता है प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रश्न में किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध करता है। 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
अनुच्छेद क में मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होती। 75(2) में है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। 75(3) में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 75(4) में किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उसको पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। 75(5) में मंत्रियों को मंत्री पद पर रहने के लिए 6 माह में संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। 75(6) में मंत्रियों के संसद के कानून द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते। संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है सामूहिक रूप से लोकसभा और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। कौन सा अनुच्छेद उसी अवस्था में प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग न हो या उसका सत्रावसान न हो? तो 75(3) भंग न हो या सत्रावसान न हो। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा? पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री की अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। उल्लेखनीय है कि मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की 2 पृथक शपथ दिलाई जाती है। 75(3) भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता, शासक और केंद्र बिंदु कौन होता है? तो राजनीति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का चयन बहुमत दल वाले सांसद करते हैं, किंतु मंत्रिपरिषद का चयन वह स्वयं करता है। कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों के परामर्श पर प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है। इसीलिए लॉर्ड मार्लो ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री है शासन प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? शासन का प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल किससे स्थापित होता है? मंत्रिमंडल सिर्फ कैबिनेट मंत्री से स्थापित होता है। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों, कैबिनेट, राज्य उपमंत्री के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल की संज्ञा से अभिहित किया गया है। निम्न में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेता है? तो कैबिनेट मंत्री लेता है। कैबिनेट मंत्री भारत के प्रशासक की सर्वोच्च इकाई होता है। ये सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है। इसके सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री, उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री के किसी विभाग में स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के समान होते हैं तथा दोनों का वेतन भी समान होता है, किंतु उप मंत्री कैबिनेट मंत्री की तरह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। प्रधानमंत्री किसी पद की शपथ दिलवाता है? तो संसदीय सचिव को दिलाता है। संसदीय सचिव का पद संवैधानिक नहीं होता और न ही इससे भारत के संविधान के अंतर्गत प्राधिकरण प्राप्त है। 1952 के अधिनियम में भी इसका उल्लेख नहीं है, किंतु लोकसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 2 तथा राज्यसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 2 के अनुसार मंत्री शब्द का तात्पर्य है मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य जिसमें मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य शामिल है, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव से। उल्लेखनीय है कि मंत्रियों में अलग संसदीय सचिवों को राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति की जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और कानून निर्माण से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संसूचित करे। संघ के प्रशासन और कानून निर्माण संबंधित प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देना जिसे वह मांगे। यदि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के सम्मुख विचारार्थ ऐसे विषय को रख सकते हैं जिस पर मंत्री ने निश्चय किया है, किंतु मंत्रिपरिषद ने नहीं।
इनमें से कौन सा एक भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है? तो राज्य की प्रशासन संबंधित कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देना ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है। ठीक है। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना ये तो है। राज्य के प्रशासन के बारे में नहीं बताएगा, मंत्रिपरिषद के निर्णयों के बारे में बताएगा। राष्ट्रपति के सम्मुख कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा उनके अनुमोदन प्रस्तुत करना ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी भी विषय को मंत्रिपरिषद में के विचारार्थ रखना। निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के प्रधानमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण करता है? तो संसद करती है। किस संविधान संशोधन ने यह निश्चय किया था कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता? तो 91वें संविधान संशोधन में। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) में उपबंध किया गया था कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है लोकसभा सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 15%। 543 में से 81 सदस्य प्रधानमंत्री सहित से अधिक नहीं होगी। केंद्र में लोकसभा की कुल सदस्यता का 15% व अन्य बड़े राज्यों में यह सदन की कुल संख्या का 15% होगी, जबकि छोटे राज्यों में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12 होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति किसकी लिखित सूचना पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की। अनुच्छेद 352(1) में राष्ट्रपति खंड 1 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कि संघ के मंत्रिमंडल का अर्थात उस परिषद का जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है, यह विनिश्चय की ऐसी उद्घोषणा की जाए कि लिखित रूप से संसूचित नहीं किया है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत का उप प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया? तो 2002 में। भारत के उप प्रधानमंत्री की एक दृष्टि: सरदार वल्लभ भाई पटेल 47 से 50, मोरारजी देसाई 67 से 69, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम 1979 से 79, यशवंत राव चौहान 1979 से 80, चौधरी देवीलाल 1989 से 90, चौधरी देवीलाल 90 से 91, लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004। सबसे अधिक समय तक भारत में प्रधानमंत्री बने रहने का श्रेय किसे है? तो जवाहरलाल नेहरू को है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा है, 100 वर्ष 9 माह और 13 दिन। भारत के किस वित्त मंत्री का जन्म 29 फरवरी को हुआ था? तो मोरारजी देसाई का हुआ था। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। अतः वे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म दिवस प्रति 4 वर्ष उपरांत आता है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का श्रेय मोरारजी देसाई को है। 24/3/1977 को, 28/7/1979 को जाता है। इनके कार्यवाहक राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती 11/2/1977 से 25/7/1977 ने शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री कार्यकाल 1967 में अस्तित्व में आया। जून 1977 में इसे प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के रूप में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। भारत के निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई? तो मोरारजी देसाई को दिलाई गई। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी है। 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? तो इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी वित्त मंत्रालय का पदभार संभालने वाली प्रथम महिला थी। उन्होंने 1970 से 71 की अवधि के दौरान वित्त मंत्री के तौर पर केंद्रीय बजट पेश किया। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? तो चरण सिंह।
राजपौत्री चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया और लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने वाले से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। निम्नलिखित में से किसने विश्व भारती के कुलाधिपति आचार्य कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी। विश्व भारती को वर्ष 1951 में संसद के कानून के जरिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। ये एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके कुलाधिपति प्रधानमंत्री है। देश में राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय के परिदर्शक विजिटर है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं का प्रधानमंत्री होता है? तो कौन सी संस्थाओं का प्रधानमंत्री होता है? तो केवल 2। नीति आयोग का प्रधान क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का अंतर स्थापित किया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ अनुच्छेद 352(3) के तहत किया गया। इसमें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श पर करेगा। संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है। ये सही है। संविधान में इस शब्दावली में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतर स्थापित किए गए। तो ये गलत है। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस राज्य से राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य थे? तो असम से थे। श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 और इंद्र कुमार गुजराल 1997 बिहार एवं मनमोहन सिंह 2004 असम के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इंदिरा गांधी ने ली, इंद्र कुमार गुजराल ने ली और मनमोहन सिंह ने ली। देवगौड़ा तो लोकसभा के थे। प्रधानमंत्री शासन प्रणाली जिस प्रकार की सरकार की अभिव्यंजना देती है उसमें प्रधान सामानों में प्रथम नहीं होता किंतु उसका प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री शासन प्रणाली जिस प्रकार की सरकार की अभिव्यंजना देती है उसमें प्रधानमंत्री सामानों में प्रथम नहीं होता परंतु उसका प्रमुख होता है। पूर्व प्रधानमंत्री जिसके प्रयासों से नागरिकता के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए वो थे इंदिरा गांधी। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई? तो KR नारायण। वित्त मंत्री कौन कौन थे इसमें? तो VP सिंह, R वेंकटरमण, YB चौहान और प्रणब मुखर्जी सभी वित्त मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन के नेता नहीं थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्यसभा में के सदन के नेता नहीं थे। HD देवगौड़ा थे, मनमोहन सिंह थे, इंद्र कुमार गुजराल थे। भारत में अधोलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 अवधियों तक कार्य किया? तो जवाहरलाल नंदा नहीं, इन्होंने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी हाँ इन्होंने किया और मनमोहन सिंह इन्होंने किया। ठीक है। अब भारत के प्रधानमंत्री पर एक दृष्टि डालिए। डेट देखने की कोई जरूरत नहीं, बाकी सब देखिए। जवाहरलाल नेहरू 47 से 64 प्रथम प्रधानमंत्री और सबसे बड़ा कार्यकाल 16 वर्ष और 9 माह और 13 दिन के कार्यकाल के दौरान मृत्यु। गुलजारी लाल नंदा 1964 में प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका निधन ताशकंद विदेश यात्रा के समय हुआ, कार्यकाल के दौरान मृत्यु।
गुलजारीलाल नंदा वापस से आए, फिर 1966 में, 64 में आए, फिर 66 में आए। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया। इंदिरा गांधी 66 से 77, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, राज्यसभा सदस्य की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला व्यक्ति, लोकसभा चुनाव में पराजित एकमात्र प्रधानमंत्री, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन 50 बार घोषित। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुए थे मोरारजी देसाई 77 से 79, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, सबसे अधिक आयु 81 वर्ष में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति। इनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। वे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म दिवस प्रति 4 वर्ष के उपरांत आता है। चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया और लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। इंदिरा गांधी 80 से 84, वह प्रधानमंत्री जिसकी कार्यकाल के दौरान हत्या हुई। राजीव गांधी 84 से 89, सबसे युवा 40 वर्ष के प्रधानमंत्री। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री 89 से 1990। चंद्रशेखर 90 से 91, उपनाम युवा तुर्क। चंद्रशेखर क्या है? उपनाम युवा तुर्क। PV नरसिम्हा राव 91 से 96, पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल, अतः त्यागपत्र। अटल बिहारी वाजपेयी 1996, सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, 13 दिन के। HD देवगौड़ा 1996 से 97, पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य थे। इंद्र कुमार गुजराल राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री थे 97 से 98। अटल बिहारी वाजपेयी 99 से 2004, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत में आर्थिक सुधारों के जनक और पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे असम से। राज्यसभा के सदस्य थे असम से और 2004 से 2014 तक रहे। नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री। वर्ष में 4 बार गुजरात के पूर्व में 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री। 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। थैंक यू फ्रेंड्स।